हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सबका अगेन स्वागत है इंडो पाठशाला यूट्यूब चैनल पर। इंडियन ट्राइब से रिलेटेड ये कंटेंट है, ये वीडियो है। स्टैटिक जी के स्पेशल होगा इसमें, और टॉप एमसीक्यूज़ फुल एक्सप्लेनेशन में डिस्कस करूँगा। आई होप आपकी जो स्टडी है अच्छे से चल रही होगी। अभी हाल फिलहाल में उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इंडियन ट्राइब से कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। सो इंडियन ट्राइब के जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बने हैं वो सारे मैंने इंक्लूड किए हैं, और मैं एक्सप्लेन भी अच्छे से करने की कोशिश करूँगा। आप लोग मन लगा के पढ़ना, वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए शुरू करते हैं और कुछ चीज़ें जान लेते हैं। देखिए, कुछ ट्राइब्स होंगी जो मेनली कई स्टेट में आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। जैसे भील जनजाति है, ट्राइब्स मतलब जनजाति है, तो वो आपको महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, त्रिपुरा में, इन राज्यों में देखने को मिलेंगी। तो उनसे कंफ्यूज मत होना, उनका एक ही रीज़न होता है कि वो अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, तो जनजाति इधर उधर ट्रांसफ़र हो जाती है और वहीं अपना निवास स्थान ग्रहण कर लेती है। तो मेनली वो स्टेट, उस स्टेट की निवासी वो जनजाति हो जाती है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होना कि सर ने भील जनजाति महाराष्ट्र में भी बता दी है, एमपी में भी बता दी और त्रिपुरा में भी बता दी। तो मेनली ये तीनों ही जगह होती है, इसलिए बताया भी जाता है। लेकिन उस राज्य की पर्टिकुलर कोई एक जनजाति मेन जनजाति होती है। और जो भी जनजातियां मैंने इंक्लूड की हैं, शुरू की 4 या 5 ज़रूर याद रखना। बाकी के जो होंगी उन्हें आप याद रखें चाहे ना रखें, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन स्टार्टिंग की 4 जनजातियाँ ज़रूर याद रखना, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं पहले अनुच्छेद 342 की। संविधान का जो अनुच्छेद 342 है वो शेड्यूल ट्राइब के लिए है, उसके बारे में बात की जाती है। इसमें 2 क्लॉज होते हैं, ठीक है। पहले क्लॉज में जो है राष्ट्रपति जो है किसी स्टेट या यूटी के गवर्नर से कंसल्ट करके एक पब्लिकली नोटिफिकेशन जारी करेगा, और उसमें जो भी ट्राइब है या कम्युनिटी शामिल होगी उसे उस राज्य या यूटी के संविधान के अनुसार शेड्यूल ट्राइब माना जाएगा, यानी उसे एसटी माना जाएगा, ठीक है। और जो दूसरा क्लॉज है वो ये कहता है, संसद कोई लॉ पास करके किसी भी ट्राइब को या ट्राइबल कम्युनिटी को उस लिस्ट में जोड़ सकता है, किससे? गवर्नर से कंसल्ट करके, या फिर उसे निकाल सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, और ये फैक्ट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसे भी आप याद रखेंगे। जो नेशनल कमीशन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है, ये अनुच्छेद 338 में संशोधन करके 89वां संशोधन हुआ था 2003 में। 338वां संविधान शामिल करके राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया था। इनफैक्ट मतलब इट मीन्स ये है कि पहले 2 चीज़ें थी, एक एससी था और एक फिर ये एसटी था, 2 बनाए गए। अनुच्छेद 338 में एससी है, यानी अनुसूचित जाति है, और एसटी में अनुसूचित जनजाति को इंक्लूड किया गया। ये कभी जब वीडियो हम डीप नॉलेज कर वीडियो बना डीपली पढ़ेंगे, डीपली ज्ञान लेंगे, तो मैं इसको कवर करने की कोशिश करूँगा कि अनुसूचित जाति को अलग क्यों किया गया और अनुसूचित जनजाति को क्यों अलग किया गया। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि 89वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, ठीक है, और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था सन 2004 में हुआ था, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, और इसके करंट जो हेड हैं वो हैं हर्ष चौहान, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स जो हैं प्रेजेंट में अभी अर्जुन मुंडा जी हैं, और उनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है जमशेदपुर वेस्ट झारखंड है, ठीक है। पश्चिमी झारखंड से ये सांसद हैं, और ये झारखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ इंडिया, यानी सबसे बड़ी जनजाति जो है भारत की वो कौन सी है? सो जो ऑप्शन सी है भील, ये जो जनजाति है ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति है अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011। भील जो है लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है भारत में, ठीक है। लगभग
ट्राइबल पॉपुलेशन का 38% जो है ये कवर करती है। और ये मेनली कहाँ पाई जाती है, देखिए महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश एज वेल एज इन त्रिपुरा। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। भील जनजाति जो है ये इतने राज्यों में पाई जाती है। मेनली ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, ये याद रखना। तो इससे कंफ्यूज मत होना। जब आपको ऑप्शन मिलेगा क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में, तो आपको ये सारी एक ही स्टेट मिलेगा जिससे ये मेनली बिलोंग करेगा। ये मत सोचना कि ऑप्शन में आपको महाराष्ट्र भी मिल जाएगा, गुजरात भी मिल जाएगा, राजस्थान भी मिल जाएगा। नहीं, अगर क्वेश्चन आता है भील जनजाति किस राज्य से संबंधित है, तो इनमें से ही कोई एक ही राज्य का नाम वहाँ पे होगा या फिर ऑल ऑफ द अबव होगा। ठीक है, तो कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोडो एंड मिकिर ट्राइब्स बिलोंग्स टू विच स्टेट। यानी बोडो और मिकिर जनजाति जो है वो किस राज्य से बिलोंग करती है। तो आप मैप में यहाँ देख पा रहे होंगे, ये आसाम है यहाँ पे, और ये आसाम से संबंधित ट्राइब है बोडो और मिकिर। और अगर आसाम की हम और इम्पोर्टेंट जनजातियों की बात कर ले तो बोरो है, मिकिर, रंभा और करबी। ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग की चार हमेशा याद रखना। उसके बाद कचरी है, सोनवाल, लालोंग, गारो, दिमिशा और हाजोंग। ये जनजाति हैं जो ये आसाम राज्य से संबंधित हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्राइब ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज नोमैटिक ट्राइब लोकेटेड इन पीर पंजाल एंड हिमालयन माउंटेन्स ऑफ सदर्न साउथ एशिया। यानी जम्मू और कश्मीर की कौन सी जनजाति है दक्षिण एशिया के पीर पंजाल और हिमालयी पहाड़ों में स्थित एक खाना बदोश जनजाति है। ठीक है, यानी खाना बदोश जनजाति उसे बोलते हैं जो लोग एक जगह निवास करके जीवन यापन नहीं करते हैं। वो अपने खाने पीने के लिए या अपना जीवन यापन करने के लिए जगह जगह या इधर उधर घूमते हैं। ठीक है, तो ये बकरवाल जो जनजाति है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ये बकरवाल जनजाति जो है जम्मू कश्मीर की एक नोमैटिक यानी खाना बदोश जनजाति है। कहाँ पे है? पीर पांजल हिमालयन माउंटेन्स में। ठीक है, और ये मेनली जो है चरवाहे होते हैं। ठीक है, कॉवर्ड्स होते हैं। और अगर हम बात करें जम्मू और कश्मीर की जनजातियों की तो गुज्जर, बकरवाल, बोट, बोटो, बाल्टी और जो भी ये ईटीसी हैं ये इन्हें आप पढ़ लेना। ये चांगपा जो है ये लद्दाख में भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये जनजाति जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। ये जम्मू कश्मीर का आप मैप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। मैप में ये जम्मू एंड कश्मीर है। ओके, ये लद्दाख का मैप है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्राइब इज़ कंसिडर टू बी अ मिक्सचर ऑफ मंगोल एंड आर्यन रेस। यानी मंगोल और आर्य जाति का मिश्रण कौन सी जनजाति को कहा जाता है? तो मंगोल और आर्यन रेस की जो जनजाति मानी जाती है वो लद्दाखी को माना जाता है। ठीक है, लद्दाखी जो है ये मेजर ट्राइब है लद्दाख की, और लद्दाख के जो लोग होते हैं उनको लद्दाखी ही कहा जाता है। ठीक है, और इनके जो पूर्वज थे फोर फीदर्स थे उनको मोटा कहा जाता था, मोटा। ठीक है, और ये मेनली जो है मिश्रण है किसके? मैंगलोइड्स के और आर्यन रेस के। ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, हमारे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट हैं उसमें मेनली चार प्रकार के जो समुदाय थे उन्हीं की ये जनजातियाँ हैं, उन्हीं से ये जनजातियाँ फैली हैं। वो जनजातियाँ थी, एक थे मैंगलोइड्स, एस्ट्रोलॉइड्स, निग्रिटोज और मेडिटेरेनियंस। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज इन विच स्टेट किन्नौर ट्राइब इज़ फाउंड। यानी किन्नौर जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। द ट्राइबल हिमाचल प्रदेश बिलोंग टू फेमस इंडो आर्यन फैमिली। ठीक है, इंडो आर्यन फैमिली ग्रुप से ये संबंधित है। मेजर ट्राइब इस रीजन किन्नौर ट्राइब, लाहुल ट्राइब, गद्दी ट्राइब एंड गुर्जर ट्राइब ऑल्सो। ओके, और एंड अदर वन वी कैन सी इन HP गुर्जर ट्राइब, लाहौली ट्राइब, गद्दी ट्राइब एंड कंपा ट्राइब। ये सारी ट्राइब जो हैं ये हिमाचल प्रदेश की से संबंधित ट्राइब्स हैं। मेनली जो ये ट्राइब जो है गद्दी ट्राइब, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है। गुज्जर और गद्दी ट्राइब ये हिमाचल प्रदेश की सबसे इम्पोर्टेंट ट्राइब्स है और इसी से क्वेश्चन अक्सर
एग्ज़ाम हॉल में पूछे भी जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड की भूटिया जनजाति किस मानव प्रजाति से संबंधित है? भूटिया ट्राइब ऑफ उत्तराखंड स्टेट बिलोंग्स टू विच ह्यूमन रेस? देखिए, ये है भूटिया ट्राइब, भूटिया ट्राइब, और एक सिक्किम में है भूटिया ट्राइब, इसे कंफ्यूज नहीं करेंगे, वो भूटिया है, ये भूटिया है। ठीक है, भूटिया उत्तराखंड में और यूपी में पाई जाती है। तो उत्तराखंड राज्य की भूटिया जनजाति जो है किस मानव प्रजाति से संबंधित है? तो ये मैंगलोइड से संबंधित है। अभी मैंने आपको 4 प्रकार की बताई थी, मैंगलोइड्स और निग्रोटोइड्स और ऑस्ट्रेलॉइड्स। ठीक है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ तिब्बतन एंड मैंगलोइड्स। ठीक है, मैंगोलिज्म या मैंगोलियंस या मैंगलोइड्स, ये इनका मिक्सचर है। और जो ये लोग जो हैं प्लेन से सर्दियों में प्लेन की तरफ अग्रसर होते हैं। और मेनली ट्राइब जो उत्तराखंड की हैं थारू, जौनसारी, बुक्सा, भूटिया और राजी, ये उत्तराखंड की 5 ट्राइबें हैं जो मेन ट्राइब हैं। उत्तराखंड पुलिस में कल परसों ही एग्ज़ाम हुआ था, आई थिंक संडे को हुआ था, उसमें थारू जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश की किस जनजाति के द्वारा बजहर नामक त्यौहार सेलिब्रेट किया जाता है? यानी विच ट्राइब ऑफ उत्तर प्रदेश सेलिब्रेटेड द फेस्टिवल ऑफ बजहर? देखिए, ये जो जनजाति है थारू जनजाति है और ये दीपावली को शोक का पर्व मानती है, शोक के रूप में सेलिब्रेट करती है और ये बजहर त्यौहार को सेलिब्रेट करती है। ठीक है, दीपावली को ये शोक का त्यौहार के रूप में मनाती है और ये खिचड़ी डांस करती है होली के ओकेज़न पे, यानी होली के त्यौहार पर ये जो है खिचड़ी डांस करती है। कौन सी जनजाति है? थारू जनजाति है। थारू जनजाति जो है उत्तर प्रदेश की सबसे लार्जेस्ट ट्राइब भी मानी जाती है। उत्तर प्रदेश की कुछ ट्राइब हैं, देखिए, बक्सा, चेरो, बैगा, पनिका, अगरिया, जौनसारी, राजी, भूटिया और पहाड़िया, ये उत्तर प्रदेश की ट्राइब है। ओके, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द चिक बरिक ट्राइब इज फेमस एज आर्टिस्ट? यानी निम्न में से किस राज्य की चिक बरिक जनजाति है कोई, ये कलाकारों के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ की जो जनजाति है कलाकारी करती है, कलाकारी के लिए प्रसिद्ध है, तो ये राज्य है बिहार। और ये जो है इन्वॉल्व होती है, मैन्युफैक्चर करती है, धागे बनाती है, कॉटन यार्न, कॉटन क्लोथ्स बनाती है और ये किसानी कार्य करते हैं, पक्षियों के जाल वगैरह भी ये बनाते हैं और पर डे लेबर यानी मजदूरी का कार्य भी ये लोग करते हैं। और बात करें बिहार के हम ट्राइब्स की, संथाल, गोंड, खरवार, ओरो और थारू, ये जो जनजाति है ये बिहार की मेन जनजाति है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू विच ट्राइब डिड पद्मश्री माता राजमोहन देवी बिलोंग? यानी माता जो है राजमोहन देवी हैं, पद्मश्री हैं, ये किस जनजाति से संबंधित हैं? तो ये गोंड जनजाति से संबंधित हैं, ये छत्तीसगढ़ की हैं, गोंड जनजाति से संबंधित हैं। ठीक है, गोंड, और अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ में ये ट्राइब्स हैं, गोंड है, अगरिया, कवर, कंवर, ओरोन। बाकी आप पीपीटी, आपको ये पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप इसको एक बार ज़रूर रिवाइज करना, पढ़ लेना। ठीक है, सावर है, बहिना, भत्रा और कोंद, ये सारी जो जनजाति हैं ये छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ट्राइब ऑफ झारखंड इज मेंशन इन द ट्रेवलर्स ऑफ ग्रीक ट्रेवलर मैगस्थनीज, सेल्यूकस, चाइनीज ट्रेवलर फाहियान एंड ह्वेनसांग? यानी झारखंड की वह कौन सी जनजाति है जिसका उल्लेख जो है ना, मैगस्थनीज जो है यूनानी यात्री थे और सेल्यूकस थे, और चीनी यात्री जो फाहियान और ह्वेनसांग की वृतांत जो है यात्रा वृतांत है उसमें इन जनजाति का जिक्र किया गया है, उनके बारे में बात कही गई है, उनका वृतांत उनकी यात्राओं के दौरान जो उन्होंने किताबें लिखी उनमें मिला है। तो ये जनजाति है सौरिया पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया जनजाति है जो कि एक झारखंड की जनजाति है। ठीक है, और अगर हम झारखंड की अदर जनजाति की बात करते हैं तो संथाल है, ओरोन, मुंडा, हो, ये हो को याद रखना, ये हो, ये वाला हो याद रखना, हो, भूमिज, खारिया, खरवार, लोहरा और माहिल। ओके, और अगर हम बात करें ये 8 ट्राइब हैं जिनको एक प्रिमिटिव ट्राइब्स की कैटेगरी में रखा गया है, तो बिजहौर,
करवा, असुर, पहाड़िया, मल पहाड़िया, सौर पहाड़िया, बिरजा और सावर। ये 8 जनजाति हैं जिनको प्रिमिटिव ट्राइब्स के अंतर्गत कैटेगरी में रखा गया है। नेक्स्ट वन है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट वन, विच ट्राइब ऑफ वेस्ट बंगाल मेक्स कर्ब्स एंड आयरन प्रोडक्ट्स। यानी पश्चिम बंगाल की वह कौन सी जनजाति है जो लोहे का उत्पाद बनाती है, मतलब लोहे की चीज़ें बनाती है और उन पर डिज़ाइनिंग भी करती है, नक्काशी भी करती है। वो कौन सी ट्राइब है? तो वो ट्राइब है लोहारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जो लोहारा ट्राइब है जो ये लोहे की चीज़ें बनाती है और उन पे प्रिंटिंग भी करती है। ठीक है। और अगर हम बात करें कुछ और जनजातियों की तो बल्स, भूया, संथाल, ओरोन, पहाड़िया, मुनास और लेफ्कास ये जनजाति हैं जो पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ उड़ीसा विच वर्शिप हिल्स, नेचर्स एंड वाटर स्ट्रीम्स। यानी उड़ीसा की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है जो पहाड़ियों, प्रकृति और जलधाराओं की पूजा करती है? इनमें से कौन सी जनजाति है जो पहाड़ियों की, जलधाराओं की और प्रकृति की पूजा करती है? तो ऑप्शन डी है कोंद। ये जनजाति जो है ये पहाड़ों की, वाटर स्ट्रीम्स, नेचर, हिल्स इनकी पूजा करती है। और ये जो जनजाति हैं ये उड़ीसा जनजाति हैं। देखिए कोंद है, गोंद है, कोल्हा, संथाल और सोरा, मुंडा, ओरोन, साबर, भोटड़ा, भूया, किसान, परोजा, भूमिज आदि। दे आर द पॉपुलर ट्राइब ऑफ उड़ीसा। ओके, ये सारे ट्राइब जो हैं उड़ीसा की हैं। और अभी आपको जो क्वेश्चन ऑफ द डे मिलेगा उसमें उड़ीसा राज्य से संबंधित ही और उसकी जनजाति से संबंधित ही क्वेश्चन मिलेगा। सो आप केयरफुली उड़ीसा की जनजातियों को देख लें। इससे संबंधित आपको क्वेश्चन वीडियो के लास्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो इसी से संबंधित पूछा गया है। वो रिलेटेड होगा हमारी माननीय राष्ट्रपति जी जो हैं द्रौपदी मुर्मू, उनसे रिलेटेड होगा। ओके, हिंट भी मैं आपको दे चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्राइब फाउंड इन मध्य प्रदेश। यानी निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली कौन सी जनजाति है? तो देखिए ऑप्शन जो सी है, मुंडा, ओरव, संथाल और मीना, ये चारों जनजाति हैं जो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है। और मध्य प्रदेश में कुछ और जनजाति पाई जाती हैं। देखिए अगर हम चाहते तो हम ऑप्शन से भी इससे कट कर सकते थे अगर हम एग्ज़ाम हॉल में होते। ठीक है, जैसे ये बैगा है, ठीक है, ये गोंड है, ये मैच नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये हम मैच कर सकते थे। ठीक है, गोंड जो है सॉरी गोंड तो मैच करेगा। गोंड, भील, कोरकू, सहारिया, कोल और बैगा ये जनजाति जो हैं पनिका, प्रधान, मवासी, भील, ये जो भील है ना ये 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश की जो जनजाति हैं गोंड, भील, कोरकू, सहारिया, तो इन सब में सबसे बड़ी जो थी ये लार्जेस्ट ट्राइब थी। भारत की तो थी ही थी 2011 के जनगणना के अनुसार, ये मध्य प्रदेश की भी सबसे बड़ी जनजाति थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साड़ी फड़का, यानी साड़ी जो होती है फड़का, वॉर्म इन मराठी स्टाइल इन रिलेटेड टू विच ट्राइब। यानी मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनी जाती है उसका नाम है फड़का। ये किस राज्य या किस जनजाति से संबंधित है? कौन सी जनजाति है जो मराठी साड़ी फड़का नाम की साड़ी को पहनती है? ये जनजाति है ऑप्शन बी कथोड़ी। कथोड़ी जनजाति है जो ये इस साड़ी को पहनती है। ये राजस्थान की ट्राइब है और राजस्थान में मीना, भील, गारसिया, सहारिया, डैमोर, दामरिया, ढाका ये जो हैं यहाँ की मेन ट्राइब्स हैं। ओके, राजस्थान की सबसे मेन ट्राइब ये मीना, भील और गहरिया, ये तो बहुत मेन ट्राइब्स हैं राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्राइब ऑफ गुजरात। यानी निम्नलिखित में से गुजरात की जनजाति कौन सी है? आप मैप में गुजरात को देख पा रहे होंगे, ये गुजरात है यहाँ पे, इसी के पास दमन और दीव भी है। तो दमन और दीव की जनजाति के बारे में भी मैंने क्वेश्चन इंक्लूड किया है बट वो लास्ट में होगा। तो गुजरात की कौन सी जनजाति है? ए, ऑप्शन ए भील जनजाति जो है वो गुजरात की जनजाति है। और गुजरात की और भी जनजातियाँ देखिए,
ट्राइब्स ऑफ गुजरात इज़ भील, बरदा, बछवा, धोडिया, दुबला, रथवा। ये जनजाति, ये स्टार्टिंग की 4-6 आपको याद रखनी है। और ये जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पे ज़रूर मिल जाएगा, आप एक बार ज्वाइन करना और आप ये PDF आराम से सिंपली फ्री में डाउनलोड करके 1-2 बार इसे ज़रूर देखना। और ये जो ट्राइब है भील, बरदा, बछवा, डोडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक ये वाली चौधरी, इसको ज़रूर याद रखना, चौधरी को, ठीक है। ये जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है। और बात अगर गुज्जर की कही जाए ना तो आप जम्मू कश्मीर पर ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है हलवा ट्राइब इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। हलवा जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। हलवा जनजाति महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, ठीक है। और महाराष्ट्र की कुछ जनजातियां और भी हैं, देखिए भील, देखिए अभी आपने भील गुजरात में भी देखा होगा, महाराष्ट्र में भी देखा होगा, MP में भी देखा होगा और त्रिपुरा में भी देखने को मिला होगा। पहले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बताया भी था कि ये जनजाति कुछ जगह कॉमनली आपको देखने को मिलेंगी, उनका रीज़न भी बताया था, ठीक है। तो भील जनजाति आप देखिए, आप महाराष्ट्र में भी देख रहे होंगे। अब भील है, गोंड है, कोली, महादेव, डोंगर कोली और बरली, ठाकुर, ये ठाकुर को भी याद रखना आप, कोकाना, कोकानी, ये जो ट्राइब हैं ये रिलेटेड है महाराष्ट्र राज्य से, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है चकमा जनजातियाँ मिजोरम का सबसे महत्वपूर्ण जनजातीय समूह है। चकमा जनजाति जो है ये मिजोरम की सबसे महत्वपूर्ण जनजातीय समूह है। बिकॉज ऑफ दे फॉलोज ऑल ऑफ द अबव, यानी फॉलो हिंदुज़्म, बुद्धिज़्म एंड फॉलो यूनाइटेड रिलीजन्स, ओके। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चकमा ट्राइब्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्राइबल ऑफ मिजोरम दे फॉलो ए कम्बाइंड रिलीजन ऑफ हिंदुज़्म, बुद्धिज़्म और एनिज्म, यानी जीववाद और बौद्धवाद और हिंदूवाद वगैरह को ये सबको फॉलो करते हैं, ठीक है। और ये किसकी मेनली इन्फ्लुएंस्ड है, इंडो आर्यन कल्चर से, ओके। और अगर हम बात करें मिज़ोरम की ट्राइब्स की तो चकमा, राल्ती, कुकी, चकमा, दुलिहान, लोसाई, दलांग, ETC, these they all are the tribe of Mizoram. Moving to next question is it is a festival of the Galo tribe of Arunachal Pradesh which is celebrated every year in April, यानी अरुणाचल प्रदेश की गालो जनजाति है, कोई एक उत्सव है यानी एक फेस्टिवल है, उसको सेलिब्रेट करती है हर साल अप्रैल में। वो कौन सा त्यौहार है, वो मोपिन त्यौहार है। मोपिन त्यौहार है, अरुणाचल प्रदेश की जनजाति इस त्यौहार को सेलिब्रेट करती है। और अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की मेन ट्राइब्स की तो बुगन, सरदुकपन, योबिन, कंबा ऑन एंड मेम्बा, मोम्पा, मिसिम्मी, गालोंग आर द मेन ट्राइब ऑफ अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब बिलोंग टू तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तो तमिलनाडु से टोडा ट्राइब्स संबंधित है, रिलेटेड है। दे आर नॉट वर्शिप गॉड, ये भगवान की पूजा नहीं करते हैं टोडा जनजाति के लोग, ओके। और अदर ट्राइब हम देखते हैं तमिलनाडु की, टोडा, बडगा, कोट, इरुला, पलियन, ओके। ये इम्पोर्टेंट है, कौन सा, दे आर नॉट वर्शिप एनी गॉड, कौन सी जनजाति है, टोडा, ये किसी भी भगवान की पूजा नहीं करते हैं, ये पूजा करते हैं प्रकृति की, पेड़ पौधों की, झरनों की, ये उनकी पूजा करते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द मोपला ट्राइब फाउंड। देखिए आप मैप में देख रहे होंगे, ये केरल का मानचित्र है और मोपला जनजाति केरल में पाई जाती है। केरल में मोपला जनजाति पाई जाती है। और केरल के कुछ ट्राइब और भी हैं, देखिए इरुला उराली, गडावा, चेंचू, टोडा, नियान। और ये चेंचू है ना, ये आपको एक जगह और देखने को मिलेगी अभी, आई थिंक ये दादर और नागर में मिलेगी आई थिंक, चेंचू। और मुथुम्बन, सोलिंगा, सुमाली आर द ट्राइब ऑफ केरला, ओके। यहाँ की मेन जो ट्राइब है ये है इरुला, उराली और गडुवा, मेन ट्राइब ऑफ केरला, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब ऑफ कर्नाटका इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्राइब हु गिव गॉड अ रिच ट्रेडिशन ऑफ स्टोन वर्शिप। यानी कर्नाटक की कौन सी जनजाति है जो महत्वपूर्ण जनजातियों में से एक है, जो क्या करती है पता है, वो पत्थर की पूजा करने की स्मृत परंपरा उसे मिली हुई है। ये लोग पत्थर की पूजा करते हैं और इन्हें इसकी परंपरा भी मिली हुई है। तो कडू कुरुबा ये जनजाति है जो मेनली पत्थर की पूजा करती है, ठीक है। और ट्राइब ऑफ कर्नाटक हम देखते हैं तो कटुनायकन, टोडा, सोलागा, काडू, कुरुबा, हक्की पक्की। हक्की पक्की इम्पोर्टेंट है, नकड़ा, कोहली, धोर, मराठी, ईटीसी। ओके, दीज आर द ट्राइब्स ऑफ कर्नाटका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज रिलेटेड टू दमन एंड दीव। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जो दमन और दीव से रिलेटेड है। तो जो ऑप्शन डी है, ऑल ऑफ द अबव, दे ऑल आर द ट्राइब्स ऑफ दमन एंड दीव। ओके, स्केड्यूल लिस्ट ऑफ स्केड्यूल ट्राइब्स इज ढोडिया, दुबला, हलपति भी आप बोल सकते हैं इसे, नेकड़ा, तलाबिया भी बोलते हैं, सिद्धि, नायका बोलते हैं इसको, और बरले। ये ट्राइब हैं जो दमन और दीव से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिमिटिव ट्राइब्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार एंड डिसेंडेंट्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी अंडमान और निकोबार की आदिम जनजाति है, वो किस संस्कृति की वंशज है। तो जो ऑप्शन ए है, नेग्रोइड्स, नीग्रो टाइप के हैं ये लोग, नीग्रो जनजाति से ये प्रजाति से ये संबंधित हैं। और यहाँ पे कुछ जनजातियाँ और भी देखो, जरावा, सैम्पेन, ओंग ये जो हैं, और सेंटियल, ये जो जनजाति है ये किसे संबंधित है, नेग्रोइड्स ग्रुप से ये संबंधित हैं। और अगर हम बात करें निकोबार की, तो वहाँ पे सोम्पन्स जो है निकोबार में रहती है, ये मैंगलोइड ग्रुप से संबंधित है। ओके, निकोबार की जो जनजाति है, कौन सी जनजाति है, ये वाली सोम्पेन, ये मैंगलोइड से संबंधित है। और अंडमान की किससे है, निग्रोडॉइड से। ओके, ये आप याद रखेंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट सा है, इसे ज़रूर याद रखना। ओके, सो ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्वेश्चन फॉर यू। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बिलोंग टू विच ट्राइबल ग्रुप। यानी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो हैं किस आदिवासी समूह से हैं, या किस जनजाति से वो संबंधित हैं। क्या वो संथाल से संबंधित हैं, सुगाली, मलयाली, या टोडा ट्राइब से वो संबंधित हैं। मैं आपके आंसर का वेट करूँगा, कमेंट बॉक्स में आप आंसर देना। और अगर आपको थोड़ी भी इसकी डिटेल पता है इस जनजाति या इस ट्राइब की या द्रौपदी मुर्मू जी की, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करना। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो इसी चैनल पर आ चुकी है, तो आप चाहें तो वो वीडियो भी वॉच कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे वीडियो हमारी एंड होती है। सो आपको अगर पीडीएफ ये फ्री में पीडीएफ मिलेगा इंडो पाठशाला के टेलीग्राम चैनल पे जाना, इंडो पाठशाला आप सर्च करेंगे, आपको ये पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सो इन द एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लव एंड सपोर्ट। सो इन द एंड जय हिंद, जय भारत।